गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो सचिन को अपने साथ अपने घर पर ले आती है और उसका ख्याल भी रखना स्टार्ट कर देती है। और अहाना उस समय कृषा के घर से ऑलरेडी अपने घर के लिए निकल जाती है। पर वो जब निकल रही रहती है उसने ये देख लिया रहता है कि कृषा सचिन के साथ है, लेकिन अहाना उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछती है कृषा से, और कृषा खुद होकर भी कुछ नहीं बताती है। इस चक्कर में इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास आ जाती है। और वहाँ पर अभी जो सचिन रहता है उसे जब होश आता है तो वो ये सोचता है कि उसने जो भी किया है गलत किया है। और फिर आकृति दी का आज वेडिंग एनिवर्सरी रहती है और जिसके लिए वो आकृति दी से बात कर रहा रहता है। तभी आकृति दी कहती है कि यार सचिन, उसको जो पसंद है उस पर तुम सपोर्ट करो। आई नो यू लव कृषा, बट कृषा लव समवन एल्स, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। पर जिसमें हमारा सचिन ये कहता है कि दी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उन दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हो सकता है। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। पर तभी आकृति दी कहती है जो चीज़ मुकम्मल हो नहीं सकती है उसे मुकम्मल करने की हिम्मत हमारी कृषा में है। कृषा अपनी किस्मत खुद लिखती है, उसकी किस्मत ऊपर से लिखी हुई नहीं है। अब उसके आगे पर दी, आपको क्या लगता है कि अगर वो खुद ये किस्मत लिखने जाएगी तो वो ये चाहेगी? आकृति दी तभी कहती है, सचिन तुम इस बारे में टेंशन मत लो, कृषा काफ़ी एडल्ट है और उसने कम टाइम में अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। वो जो भी डिसीजन लेगी सोच समझ के लेगी और वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। ये बात तुम भी जानते हो। तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। वो अपने करियर को और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती है। फिलहाल अभी तो तुम्हें इंजॉय करना चाहिए। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो जब जब खुद कृषा इतनी टेंशन नहीं ले रही है? जस्ट गो एंड एंजॉय। तो कहता है आप शाम को रेडी रहिएगा, आपको आपका सरप्राइज मिल जाएगा। तो कहती है अच्छा ठीक है बाबा, ऐसा क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हो तुम लोग मेरे लिए जो मुझे इतनी बार बोल रहे हो, कहाँ मिलना है? तो कहते वो हम आपको बता देंगे, चलो अभी के लिए बाय बाय। ऐसे कह के वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो नहा धो के फ्रेश होके तैयार होकर आ जाती है और सचिन को कहती है चलो चलते हैं। सचिन और वो दोनों वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो जाते हैं तो वो लोग एक रिसॉर्ट के वहाँ पर जा रहे रहते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल रिसॉर्ट रहती है, इतनी ब्यूटीफुल रिसॉर्ट रहती है। तो वहाँ पर जो कृषा रहती है और सचिन दोनों वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं कि हमें मैनेजर से बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैम आपको मैनेजर से क्यों बात करनी है, मीन्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क विद अस। मैनेजर को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो करीब 20 मिनट से गैप में आएंगे क्योंकि आज वो थोड़ी सी उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम है, आप बोलिए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हम 20 मिनट्स वेट कर सकते हैं। तो हम यहीं पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग अपने बिज़ी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद 20 मिनट्स के गैप के बाद वहाँ पर एक मैनेजर आता है। मैनेजर आता है, वो कहता है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे? तो वो कहते हैं कि हाँ। सचिन उनसे हाथ मिलाता है और कृषा भी उनसे हाथ मिलाती है। फिर वो लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं और वो लोग जब बात कर रहे रहते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें एक ऐसा सा स्वीट चाहिए। स्वीट को इस तरीके से आपको डेकोरेशन करना है, पूरा डेकोरेट होना चाहिए, वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप एक स्वीट 2 दिन के लिए बुक करना है मुझे, ये सारी चीज़ें इस तरीके से चाहिए और सब कुछ चाहिए। तो तभी वहाँ का मैनेजर कहता है कि आप आइए हमारे साथ ऊपर चलिए, हम आपको रूम्स दिखा देते हैं। तो आप उसमें से डिसाइड करिएगा कि कौन सा स्वीट आपको रखना है लोकेशन से। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 3 स्वीट्स अवेलेबल है, आप देखना चाहेंगे? तो कृषा कहती है कि हाँ। कृषा जब वहाँ पर स्वीट्स देखने लगती है, वहाँ सचिन के साथ स्वीट देख रही रहती है और पसंद कर रही रहती है, तो बहुत उन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चलता है जिसमें वो बार बार बोलती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ वेंटिलेशन प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, नो ये व्यू अच्छा नहीं आ रहा है। फिर वो दूसरे रूम पर जाती है तो वो देखती है कि ये अच्छा है बट इतना पसंद नहीं आ रहा है, इसका वॉशरूम अच्छा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। फिर वो तीसरे स्वीट के पास जाती है, तब उसे वो चीज़ परफेक्ट लगती है। उसे एक्चुअल में वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा लगता है, बेड भी काफ़ी सॉफ्ट रहता है और जो डेकोरेशंस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जैसे ही वहाँ से अगर ओपन करा जाए, मतलब अगर कर्टन्स हटाया जाए, तो सामने का व्यू भी बहुत सुंदर दिख रहा रहता है।
ये देख के उसे काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस लगती है और सारी चीज़ें लगती है, तो वो ये बोलती है कि आप ये स्वीट बुक कर दीजिए आज रात के लिए और कल के लिए, मीन्स 24 घंटे का जो स्वीट रहता है वो। तो कहते हैं मैम आज रात से आपको करना है तो 3 डेज़ हो जाएगा। तो कहते हैं 2 नाइट्स के लिए तो आप बुक करिए, एट द मॉर्निंग वो चले जाएंगे। ऐसे बोलती है। वहाँ से कृषा और सचिन वहाँ से मतलब चले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की एकदम से मैनेजर को रोकती है और कहती है कि क्या बातें हो रही थी। तभी वो मैनेजर बोलता है आप कौन। तो वो कहती है कि यहाँ की जो आपकी ओनर है उनकी फ्रेंड की बेटी हूँ मैं, तो मैं पूछ सकती हूँ अगर मैं पूछना चाहूँ तो। तो वो कहते हैं कि सॉरी मैम लेकिन हम आपको नहीं बता सकते। तभी वहाँ से मिसेस शेट्टी आती है और बोलती क्या हुआ है हना। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी पर ये देने के लिए तैयार नहीं है। तभी वहाँ से जो ओनर होती है वो कहती है कि क्या हो गया, अगर वो कुछ पूछ रही हैं तो बताओ ना आप उसे। तो कहते वो एक कस्टमर के बारे में पूछ रही हैं। तभी वहाँ से ओनर भी थोड़ा देखती है तो मिसेस शेट्टी उसके हाथ में रखते बोलती है वो उसके फ्रेंड्स हैं, दैट्स वाई वो पूछ रही होगी क्यों। तो कहती है कि हाँ मॉम मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं पूछ रही हूँ उनसे। तो तभी वहाँ का वो मैनेजर कहता है कि अरे वो तो ना एक्चुअल में ना ये हनीमून स्वीट्स लेने आए थे 2 नाइट के लिए और उन्होंने डेकोरेशंस दिया है ये सब करने के लिए। वो दोनों वही बुक करने आए थे। तो ना जैसे ये बात सुनती है उसको तो ऐसा लगता है कि यार मतलब अभी तक तो ऐसा था कि ठीक है चीज़ें यार ओके फाइन जो चल रहा था, बट ये क्या तरीका था कि मतलब हद हो गई है ये चीज़ों के बारे में। उसे इतना गुस्सा आता है। तभी जो मिसेस शेट्टी उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलती हैं ओके हाँ कृषा, वो तो उसका होने वाला, कृषा का होने वाला तो हस्बैंड ही है ना वो। सो आजकल का तो मॉडर्न एरिया है, आजकल तो लोग पहले ट्रायल करते हैं फिर सोचते हैं। सो आहाना इट्स ओके फाइन, चलो चलते हैं। आहाना का दिल टूट जाता है। आहाना बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, उसको रोना आ रहा रहता है और वो यहाँ से भागते हुए ना गार्डन एरिया में चली जाती है। जैसे ही वो गार्डन एरिया के वहाँ पर खड़ी रहती है तो जो कृषा रहती है वो सचिन से बात कर रही रहती है और तभी सचिन की आंखों में से ना कुछ कीड़ा गिर जाता है। तो वो बार बार बोलता है यार मेरी आंख में कुछ चला गया है, कुछ आंख में चला गया है, यार देख ना जल्दी से कृषा देख। तो कृषा उसको एक साइड में करती है और वो उसके आंखों में से फूंक फूंक के वो कचरा निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो थोड़ा सा उसे टिल्ड करके कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से अगर कोई दूर से देखे तो सामने वाले को ये लगेगा कि कृषा एक्चुअल में सचिन को किस कर रही है और सचिन कृषा को किस कर रहा है। दोनों को ये लगेगा और ये चीज़ आहाना फिर से देख लेती है। अब आहाना के लेवल ऑफ गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता है, वो एकदम से भागती है और भागती हुई इन दोनों के सामने खड़े के बोलती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है सवाल पहले मेरा था कृषा। तो वो बोलती है कि एक्चुअली हम लोग ना स्वीट बुक करने आए थे, बताया नहीं तुमने कि तुम्हें स्वीट बुक चाहिए। तो वो कहती है कि यार छोड़ो ये सब बातें, तुम मेरे साथ आओ मैं तुमसे बात करती हूँ। तभी वहाँ से सचिन कह देता है क्यों मेरे सामने बात करने में तुम्हें प्रॉब्लम है क्या। क्यों कृषा उसको साइड में लेकर जा रही हो बात करने के लिए, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, सामने सामने बता दो ना। तो तभी वहाँ से सचिन ये बोलता है, तभी आना कहती सही तो बोल रहा है वो, सामने के सामने बताओ। अब यहाँ पे कृषा को पता रहता है कि इन दोनों को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो वो कहती है सचिन मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ना प्लीज़ जस्ट कम साइड, मैं तुमसे बताती हूँ सब चीज़ें। तभी वहाँ से सचिन चला के बोलता है क्यों कृषा, हर टाइम मैं क्यों एडजस्ट करूँ, तुम सामने के सामने बात करने में क्यों कंफर्टेबल नहीं होती हो। मेरी जब भी बारी आती है तुम आहाना को एकदम अलग से लेके जाके बात करती हो, क्यों आहाना को अलग से लेके बात करना है, मेरे सामने क्यों नहीं बात कर सकती हो तुम। कृषा बोलती है सचिन मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो कहते क्या बाद में बात करनी है, कल भी तुमने मेरे साथ इसी तरीके से बिहेव किया था ना। आहाना की जब भी बारी आती है तुम मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव करती हो। तभी कृषा कहती है सचिन तुम होश में नहीं हो, तुम जब गुस्सा हो तो। तब यहाँ से आहाना भी उसका हाथ छुड़ा के बोलती कृषा बहुत हुआ यार, बहुत हुआ ये सब चीज़ें, अब मुझसे हैंडल नहीं होती ये चीज़ें। तुम अगर अपनी लाइफ में खुश हो किसी के साथ तो रहो, धोखा तो मत दो ना यार किसी को। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं मना नहीं करूँगी, बस मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था।
मैं लाइफ में ना पहली बार कभी किसी पे ट्रस्ट किया तो वो तुम थी। मैंने अब कभी अपने दोस्तों को इतना करीब आने नहीं दिया। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुमने मेरे दिल को बहुत गंदे तरीके से तोड़ दिया कृषा। अब कुछ नहीं बचा बोलने के लिए। एंजॉय। और ऐसे बोलकर वो वहां से आहाना चली जाती है। और जब वो जा रही रहती है वो कृषा का नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डाल देती है। वो कृषा को कांटेक्ट ही नहीं करना चाहती थी। और लास्ट टाइम वो एक बार बोलती है, कृषा ये हमारी लास्ट कन्वर्सेशन थी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे एंड एंजॉय योर टू नाइट। और ये बोल के वो चली जाती है। कृषा एकदम से आना को जाते हुए देख रही थी। कृषा के पास वर्ड्स नहीं थे कि वो कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। और यहाँ सचिन काफी गुस्से का लेवल हाई था। कृषा सचिन की तरफ देखती है और बोलती है, आई नेवर एक्सपेक्ट विथ यू दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। तो सचिन बोलता है, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक लड़की के चक्कर में तू हम दोनों को ऐसे बीच में लेकर आ जाएगी। वेल, जाना चाहिए मुझे। और ऐसे बोलकर यहाँ से सचिन भी चला जाता है। आहाना भी चली जाती है। कृषा तो अपना सर पकड़ के बोलती है, ये दोनों के बीच में मैं कहाँ फंस गई हूँ। और तब कृषा को इतना गुस्सा आ रहा था सचिन पर भी आहाना पर भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते थे। और कृषा का भी इतना दिमाग खराब हो जाता है कि वो भी इन दोनों को ना मतलब ना कॉल करती है ना समझाने की कोशिश करती है। वो यहाँ से अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है और अपने ऑफिस का काम करने लगती है। ये पूरे टाइम में कृषा कृषा ने एक बार भी आहाना को कॉल नहीं किया था, क्योंकि हालांकि उसने ब्लॉक लिस्ट पे डाला था। पर कहते हैं ना कि आप जब भी उसे कॉल करो तो सामने वाले को एक मैसेज आ जाता है कि समबडी वॉज कॉलिंग यू करते हुए। पर वो देख रही रहती है कि उसने एक बार भी उसने उसको कॉल करके अप्रोच करके बात करने की कोशिश नहीं करी। इस बात पे आहाना का तो दिल मतलब बहुत जोरों शोरों से टूटता है कि कृषा ने एक बार भी बात करके क्लियर क्यों नहीं किया मुझसे। और इसी ड्यूरेशन में मिसेस शेट्टी उसके बाजू में आकर बैठ जाती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ है तुम्हें?" तो वो कहती है कि कुछ नहीं मॉम, आप बताइए।" तो वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें कल आरव के बारे में बात करी थी, तुम्हें आरव लड़का कैसा लगा?" तो वो कहती है, आपको पसंद है? तो कहती है, हाँ मुझे तो पसंद है, पापा को पसंद है। हाँ तुम्हारे पापा को भी पसंद है, पर बेटा हमें थोड़ी ना जिंदगी जीनी है, तुम्हें पसंद है कि नहीं। तो वो कहती, क्या फ़र्क पड़ता है मॉम, मुझे पसंद हो या ना करो, आप उसके साथ मेरी शादी ही करवाइए। अब मुझे डायरेक्ट शादी करनी है। तो कहती, बेटा हम तो इंगेजमेंट की सोच रहे थे। तो कहती, नहीं, इंगेजमेंट बच्चे करते हैं, मैं भी मैच्योर्ड हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, आप शादी के लिए तैयारियाँ करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शादी करवाइए। आहाना तुम सोच लो। तभी उसकी दादी आती है और बोलती, आहाना मजाक में बात नहीं है, ये शादी बहुत बड़ा डिसीजन होती है, पीछे नहीं हट सकती हो तुम, ऐसे मत करो, थोड़ा सोचो, आरव से मिलो। तो कहती, दादी मैं मिली थी उससे, अच्छा लड़का है, बहुत स्वीट है और केयरिंग भी है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ मम्मा। तो उसे पापा बोलते, बेटा सच्ची, कोई फोर्स नहीं है, तुम्हारी अभी बहुत छोटी जिंदगी है, तुम आराम से रखो। तभी मिसेस शेट्टी कहती, अगर वो रेडी है तो क्या प्रॉब्लम है, मीन्स लाइक सही टाइम पे तो शादी करने का सोचिए, 22-23 इट्स नाइस। वैसे भी वो अभी 22 की तो होने ही वाली है। मम्मा मुझे लगता है ये सही टाइम है शादी का, आप करवा दीजिए मेरी। और ये बोलकर यहाँ से आहन अपना डिसीजन सुना देती है। उसे इतना गुस्सा था, इतना ज़्यादा गुस्सा था कृषा पर कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी। यहाँ पर कृषा भी गलत नहीं थी, यहाँ पे सचिन भी अपनी जगह गलत नहीं था, यहाँ आहाना भी गलत नहीं थी। बट यार सिचुएशन इस तरीके से हो गई थी कि क्या ही बोलें। मतलब सचिन को भी थोड़ा सा गलत रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कृषा दोनों को मैनेज नहीं कर पा रही थी क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं।
सचिन तो स्टार्टिंग से ही ये आहाना को पसंद नहीं करता था। अब आहाना भी पसंद नहीं करती थी सचिन को, और इन दोनों के बीच में कोई पिस रहा था तो वो बस और बस हमारी कृषा पिस रही थी। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद कृषा को कॉल आने लगता है, तो आकृति दी का कॉल आता है। तो आकृति दी बोलती है कि कहाँ हो तुम? तुम्हें आज पता था ना कि हम डिनर पे जाएंगे? तो कहती ओह सॉरी दी, मैं काम में कुछ ज़्यादा बिजी हो गई थी तो मैंने देखा नहीं है। आपके लिए गिफ्ट है, आप तो वो बोलता है हाँ मुझे सचिन ने गिफ्ट दे दिया, तुमने स्वीट बुक किया हमारे लिए, थैंक यू, बट डिनर के लिए तो आ जाओ। तो और तुम्हारा और सचिन की कुछ लड़ाई हुई है क्या? तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है आओ फिर मुझसे मिलने के लिए। कृष्णा यहाँ से अपना काम पूरा वाइंड अप करती है, फिर स्कूटी उठाती है और जाती है आकृति दी से मिलने के लिए। आकृति दी वहाँ पर बैठी रहती हैं और उसकी गोद में अपनी खुद की बेटी दे देती हैं, मतलब उसकी खुद की नीस को वो आराम से बैठी रहती है। थोड़ी देर में जो कृषा ऐसे साइड में, मतलब उसका मन ही नहीं लग रहा था, थोड़ा सा वो टर्न होकर देखती है तो वहाँ पर उसे आहाना दिखती है, और आहाना एक लड़के के साथ बैठी थी और काफ़ी हंसते हुए बात कर रही थी। तो आकृति दी बोलती हैं कि कृषा, तो कृषा बोलती है हाँ दी। तो कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो कहती है कि कहीं नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप 1 मिनट के पकड़ोगे? तो कहती है 1 मिनट, हम वॉशरूम चलें साथ में? तो वो कहती है कि क्यों, चलो चलो वॉशरूम चलते हैं। आकृति दी एकदम से आहाना को कृषा को साइड में लेती हैं और बोलती हैं क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ कि? तो कहती है दी मेरी नज़रें धोखा खा रही है या वो आहाना है? तो आकृति दी देखती हैं तो वो आहाना रहती है। कहती आहाना है ये तो, और ये किस लड़के के साथ बैठी है? तो वहाँ पर त्रिशा बोलती है मुझे भी नहीं पता ये। तो आकृति दी बोलती हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ साइड में आओ पहले। तो साइड में जाते हैं। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? तुम तीनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? सचिन भी ढंग से बात नहीं कर रहा है, तुम्हारा भी मूड ऑफ है, और यहाँ पे आना मुझे किसी और के साथ दिख रही है, समथिंग इज हैपेंड। तभी वो सारी सिचुएशन बता देती है अपनी आकृति दी को। आकृति दी बोलती हैं यू आर सो स्टूपिड। तो कृषा एकदम से देख के बोलती है क्या? तो कहती है कि तुम्हें हैंडल करना नहीं आ रहा है क्या अपने फ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड को? तो कहती है मैं क्या करूँ यार, ये पागल इंसान है। तो कहती है कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें आहाना को साफ साफ ये नहीं बताते बना कि वो स्वीट एक्चुअल में तुमने मेरे लिए बुक किया था। तो कहते हैं कि मैं बात ही नहीं कर पाई, वो मुझे चली गई क्योंकि उसने तुम्हें दोनों को साथ में देखा था। शी इज जेलस, शी इज पजेसिव, और उसे तुमसे बेहद प्यार है। कोई भी लड़की हैंडल नहीं कर पाती है कृषा कि कोई उसका पार्टनर किसी और के साथ दिखे, अगर उसे सब तक सच्चा प्यार नहीं हो तो। अगर वो टाइम पास कर रही तो तुम 4 लोगों के साथ बैठोगी, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने जाके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो तुम दोनों के बीच में क्रिएट हुई है वो तुमने क्लियर करने की कोशिश करी? तभी कृषा कहती है मैंने नहीं करी, मैंने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। तो कहती क्यों नहीं किया? कॉल करके तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? तो कहती यार मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं जब मैं गलत नहीं हूँ? तभी वहाँ पर आकृति दी बोली समटाइम वहाँ पर तुम गलत हो या सही हो उसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है कृषा। समटाइम सामने वाले को समझाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है तुम्हारी लाइफ में। एंड वॉट यू आर डूइंग, तुमने आहाना को समझाने की कोशिश नहीं करी, तुम्हें जबकि पता है आहाना छोटी सी बच्ची है। शी इज अ जस्ट अ किड एंड यू लव दैट किड। तुम्हें उस बच्चे से बेहद प्यार है। आज तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है वो किसी और के साथ है? तो कहती है पता नहीं, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं कृषा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें रोना आ रहा है, तुम्हारे अंदर की तड़प हो रही है। गो एंड कन्फेस योर लव टूवर्ड्स हर। समटाइम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो, उसे सच जाकर बताओ कि वो स्वीट तुमने मेरे लिए बुक किया था, ना कि अपने और सचिन के लिए। तभी कृष्णा कहती है वो सोच भी कैसे सकती है कि मैं और सचिन एक साथ हो सकते हैं जबकि मैं उससे प्यार करती हूँ?
क्या नहीं सोच सकती? तुमने अपना लव कन्फेस किया, ऑल टाइम तुम उसके सामने ये बोलती हो कि हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारा फ्यूचर नहीं है। वो ये तो यही सोचेगी ना, तुम्हारा जिसके साथ फ्यूचर है तुम उसके साथ जा रही हो। अरे उसे तो रीजन भी नहीं पता किस रीजन की वजह से तुम ये चिल्लाती रहती हो फ्यूचर नहीं है। जाओ उससे जाओ क्लियर करने की कोशिश करो। गो एंड टॉक टू हर। बट आखिरी दीदी शी वाज सिटिंग विद समवन एल्स। फाइन, आओ। तभी आकृति दी एकदम से जाती हैं और वहाँ पर बैठ के बोलती है कि हाय आहाना। तो वह कहती है कि हाय आकृति दी, ओ बेबी कितनी क्यूट है, मैं इसको गोदी में ले लूँ? तो कहती कि हाँ हाँ पक्का लो गोदी में, तुम्हें तो बच्चे पसंद है ना? तो कहती कि हाँ, मीट माय फ्रेंड आरफ। ओ ओ सॉरी, वुड बी हवी। आकृति दी बोलती व्हाट? हाँ मेरी शादी फिक्स हो चुकी है आरव के साथ, एंड हम 2 दिन के बाद मेरी शादी है। आकृति दी तभी आकृति दी कहती हैं कि तभी वहाँ पर एक पानी का गिलास रहता है, वो पानी का गिलास लेती है और पीने लगती है। तो तभी आना बोलती आई यू ओके? ओह आई एम कम्प्लीटली ओके। बट तुम इतनी जल्दी शादी कैसे? तो कहती है कि सबको सेटल होना ज़रूरी होता है ना एक टाइम के बाद। आकृति दी आप देखो, आप सेटल हो, आपकी कितनी क्यूट सी बेटी है, तो सबको सेटल होना चाहिए ना। तो मेरी आफ्टर 2 days आई एम गेटिंग मैरिड। इतनी जल्दी तुमने? कहती है कि हाँ वो एक्चुअली जो आरव है ना वो यूएसए जा रहे हैं। हाँ वो मेरा यूएसए जाने का था। एक्चुअली मेरी 1 वीक के बाद मेरी फ़्लाइट है, तो मैं फ्राइडे को निकल जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि वेडनेसडे को शादी कर लेते हैं। तो मुझे भी एकदम सडनली से पता चला है कि एकदम से शादी हो रही है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर आकृति दी बोलती हाँ ना, पर इतनी जल्दी तैयारियाँ कैसे हो जाएगी? कहती तैयारियों में क्या रखा है, मम्मी ने सब कुछ अरेंज कर ही दिया है, बस मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वो भी घर बैठे हो जाएगी, पापा की तो इतना है। आरफ बोलता है हाँ, और पर लोग कैसे आ पाएंगे? कहते कितने लोगों को बुलाना भी क्या है, वन सब हो जाता है आजकल दी। सो तुम शादी कर रही हो? अच्छा दी, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स कैन वी आर इन अ डेट? ओह श्योर श्योर श्योर, मैं थोड़ा सा कर गई थी। बेबी मैं लेके जाऊँ? तो कहती हाँ लीजिए। और ऐसे कह के आकृति दी अपनी गोदी में बेबी को उठाती है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। एक्चुअली आहाना थोड़ी सी रूठ थी आकृति दी से, क्योंकि उसने कृषा को सामने देख लिया था और उसे बस ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी आकृति दी से कि अगर तुम हनीमून बना सकती हो हनीमून स्वीट पर, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ? यहाँ पर एक्चुअल में गुस्सा रहता है आहाना का, लेकिन बोलते हैं ना अक्सर इंसान गुस्से में गलत डिसीजन लेता है, पर उस समय वो भी यही कर रही थी, उसे अपना गुस्सा दिखाना था। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये डिसीजन ले लेती है। थोड़ी देर की बात होती है जहाँ पर जो हमारी आकृति दी रहती हैं वो कृषा से कुछ कहती हैं, उससे पहले उनका हबी उन्हें बुला लेता है, कहता है कि चलो चलो केक कटिंग करते हैं। तो वहाँ पर केक कट हो रहा रहता है, वो दोनों एक दूसरे से मतलब केक खा रहे रहते हैं। यहाँ पर कृषा का ध्यान सिर्फ उन दोनों की डेट पे ही ज़्यादा रहता है, और आहाना भी ये चाहती थी कि कृषा तुम देखो तड़प और दर्द क्या होता है, ये ध्यान से देखो, क्योंकि जब मैं तुम्हें सचिन के साथ देखती हूँ ना, मुझे यही वाइब्स आती है, यही दर्द महसूस होता है और यही तड़प महसूस होती है। पर तुमने ये कभी समझा नहीं और सोचा भी नहीं समझने का, इसलिए यू हैव टू फेस दैट। और ये उसके फेस के एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चली जाती है और रोने लगती है। उसी समय आहाना भी वॉशरूम में आती है। कृषा एकदम से आहाना से बोलने ही वाली रहती है, तो आहाना बोलती है कृषा, तो कहती है कि आई जस्ट वांट टू टॉक विथ यू, जस्ट कैन वी
वो लड़का कौन है? तो कहती हाँ मुझे तुम्हें वही बताना था, वो मेरा वुड बी हबी है और मेरी दो दो दिन बाद शादी है, आ जाना तुम। कृषा फ्रोजन स्टेज पर हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है, वो रोने जैसी हालत में हो जाती है कि क्या बोलकर चली गई है, और वो कुछ बोल पाती, उसके वर्ड्स ही नहीं लिख रहे थे, जैसे बोलते ना कि कोई किसी ने मरने वाली स्टेज पे छोड़ दिया, उस स्टेज पे कृषा आ जाती है। आहाना बाहर निकलते टाइम रो रही थी, उसकी आंखों में काफ़ी आंसू थे, ये बताते हुए भी कि उसने ये शादी का फैसला ले लिया है। उसकी आंखें बहुत नम थी क्योंकि उसके अंदर तो मिसअंडरस्टैंडिंग का सैलाब भरा गया था मिसेस शेट्टी के दौरान, और फिर कहीं ना कहीं कृषा ने अपने पार्टनर पे आकर क्लियर करने की भी कोशिश नहीं करी। वैसे देखा जाए तो कृषा को एक बार उससे बात करके क्लियर करनी चाहिए थी, और यहाँ पर आहाना की भी गलती है कि आहाना को भी सीधे सीधे बात करके भी क्लियर करना था, पर चीज़ें थोड़ी इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसका फ़ायदा मिसेस शेट्टी उठा रही थी। यहाँ पर आहाना अपने बॉयफ्रेंड मतलब जो उसका वुड बी हबी रहता है आरव, वो उसके साथ कार में बैठ के चली जाती है। थोड़ी देर में कृषा की रोने जैसी हालत होती है, आकृति दी एकदम से बोलती हैं कि कहाँ पर है, क्या है, कहाँ है। फिर आकृति दी ढूंढने लगती हैं, तभी सचिन बोलता है मुझे भी नहीं दिख रही है वो। तो आकृति दी का भी गुस्सा सचिन के लिए काफ़ी रहता है, तो वो आकृति दी भी सचिन से बात नहीं करती हैं, कहती हैं कि तुम तो रहने ही दो, और फिर वो वहाँ से भागते हुए जाती हैं ढूंढने के लिए। तभी जो वॉशरूम की एकदम अंदर साइड कृषा टूट के बस फ्रोजन स्टेज पे ऐसी बैठी थी, क्योंकि उसे वो सब दर्द याद आ जाते हैं, उसके बोलते ना फ्लैशबैक पे जो दर्द हुआ रहता है, वो सब वो फील कर रही थी। तभी आकृति दी आती है एकदम से वॉशरूम में और कहती क्या क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया कृषा, कृषा एवरीथिंग इज ओके। तो कहती है ठीक ऐसा क्यों होता है कि जब जब भी मैं किसी को प्यार करती हूँ या किसी से प्यार करती हूँ सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा था ना मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं है, फिर क्यों? तो कहती है कि नहीं बेटा, बच्चा ऐसा नहीं है, तुम किस्मत खुद लिखती हो, तुम्हें पता है ना। नहीं दी, मैं नहीं लिख सकती किस्मत, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं किस्मत लिख सकूँ। तो आकृति दी उसको हक करते हुए बोलती बेटा तुमने लिखी है अपनी किस्मत, आज जो कुछ भी हो तुम अपने बलबूते पे हो। नहीं हूँ मैं। कहती हुआ क्या, आहाना आहाना शादी कर रही है। तो आकृति दी कहती है हाँ वो शादी कर रही है, उसने मुझे बताया। तो बोलती उसने मुझसे मुझसे बात भी नहीं करी, उसने मुझसे क्लियर करने की भी कोशिश नहीं करी। तो कहती हैं चीज़ें यही होती है बच्चा, जो रिश्ते होते हैं ना ये बहुत नाजुक रहते हैं, इसे इसे सही लेवल से मेंटेन करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक गलत फैसला जिंदगी तबाह कर देती है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि वो बच्ची है, वो नहीं समझेगी, तुम उसे क्लियर करो। तुमने उसे बात नहीं बताई, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि तुम और सचिन हनीमून बना रहे हो अपना, तो फिर उसको हर्ट हुआ और वो शादी के लिए रेडी भी नहीं है। और तुम्हें पता है ना मिसेस शेट्टी, उसने भी ये सारी बातें डाली होगी। तभी आहाना का एकदम से कृषा का एकदम से फोन बजता है और कृषा फोन में मिसेस शेट्टी का नाम देखती है, और तो कहती है ये मुझे क्यों कॉल कर रही है। तो कहती है उठाओ और स्पीकर पे रखो। ये आकृति दी बोलती हैं, जैसी वो उठाती है स्पीकर पे रखती है तो कहती है ओ हो, लगता है किसी को बहुत गंदा वाला झटका लग गया है। उफ ये झटका तो लगना ही था, क्या ही बोले। मुझसे जो पंगा लिया था तुमने कृषा, तुमने मुझे तबाह किया। तुमने ये क्या बोला था, तुमने मुझे मुझे अभी थोड़े दिन पहले तुमने मुझे क्या बोला था, ओ जितना जोर है लगा लो, कोई मुझे आने से दूर नहीं कर सकता।
तुम्हारी आहाना ना 2 दिन के बाद ना मेरे पसंद किए हुए लड़के से शादी करने वाली है। अब बोलोगे क्या करेंगे? देखो क्या है ना, पहले इंसान देख के पंगा लिया करो, फिर आया करो, क्योंकि तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। और ये जो तुम मुझे बता रही थी ना कि मैं इतनी कैपेबल हूँ, तुम्हारी आहाना को बचा लूंगी, ये वो, अब आहाना को बचाओगी भी कैसे? आहाना तो वैसे भी तुमसे दूर भाग रही है। हाँ, हनीमून स्वीट बुक करने चली गई थी तुम। तुम्हें क्या लग रहा था कृषा मैं तुम पे नजर नहीं रख रही हूँ? सही समय पे आहाना को हर जगह भेजने वाली मैं थी। और वैसे भी तुम्हें याद भी है कि नहीं कि उस रात को तुम जब सचिन को दारू पीते हुए अगर तुम संभाल रही थी, तो उसी रात को तो आहाना ने तुम्हें देख लिया था तुम्हारे सचिन के साथ। तब से ही उस बेचारी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी। तुमने तो बात करके क्लियर भी नहीं किया। कितनी बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी बेवकूफी के बारे में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तुरुप का इक्का था तुम्हारे पास, तुमने अपने ही हाथ से अपना तुरुप का इक्का खो दिया। चलो कोई ना, चलो मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। आहाना की शादी में तुम्हारा वेलकम है। आहाना की शादी ग्रैंड रेडिसन्स होटल में हो रही है। शाम के 7 बजे पूरा रिसेप्शन पार्टी है और सुबह 10 बजे शादी है। तुम्हें आना है, तो आने के लिए तैयार रहना। तो बाय बाय, बाय बाय कृषा, बाय बाय। और आज तुम्हारी रात काफी अच्छी कटेगी। मुझे वो दिन याद है जब मेरी रात वहां जेल में कैसे कटी थी, तो फिर ये रात तो मुझे याद ही रहेगी अब। चलो बाय बाय, बाय बाय। और ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। अब यहाँ पर कृषा का बहुत दिमाग खराब हो जाता है और उससे ज़्यादा गुस्सा तो आकृति दी को आ रहा था कि मिसेस सुगंधा शेट्टी ने अपना बदला ले लिया। वो उसने उसकी सबसे प्यार करने वाली चीज़ को अपने से दूर कर दिया। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या वो कृषा वो शादी होने देगी और क्या कैसे वो इन सब चीज़ों को रोकेगी, कैसे वो ज़िंदगी के अलग ट्विस्ट एंड टर्न पे आएगी। ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।